अरमगान उसने कन्फेशन कर लिया है कि किस तरह से उसने इसको ज़िंदा जलाया। पहले उसने बताया कि जनवरी 6 को मुस्तफ़ा उसके घर आता है कि जो इसकी फ्रेंड है जो अभी दुबई से आगे अमेरिका चली गई है, सुनने में यही आ रहा है। तो शायद उसको शक था कि मुस्तफ़ा के साथ ताल्लुक़ तो नहीं बन गया उसका। ये अरमान फिर उसको टॉर्चर करता है, सीवियर टॉर्चर करता है आयरन रॉड के साथ। वहाँ पे ये बेहोश हो जाता है। अरमान बताता है फिर मैंने मुस्तफ़ा को उठा के उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला। और 6 जनवरी के बाद 14 फरवरी आप देखें पूरा एक वीक लग जाता है पुलिस को उसको एक नामालूम शख्स की लाश समझते हुए उसको दफनाती है। ये और इसका बाप, आई स्टिल वंडर इसके बाप को क्यों नहीं पकड़ा। अरमान ये इन्होंने एक जो है बहुत हार्ड नशा किया हुआ था और इसके इतने बड़े कन्फेशन के बाद कि मैंने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाया है, तो इसके लिए तो आई वंडर के पुलिस की भी कोई सिंपैथी नहीं होगी अगर वो इसके साथ शायद कोई डंडा सोटा भी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। मुस्तफ़ा मर्डर केस में जो लेटेस्ट अपडेट है आज वो ये है कि जिसका प्राइम सस्पेक्ट अरमगान उसने कन्फेशन कर लिया है कि किस तरह से उसने इसको जिंदा जलाया। खौफनाक कन्फेशन है। पहले उसने बताया कि जनवरी 6 को मुस्तफ़ा उसके घर आता है और चूंकि मुस्तफ़ा को लेके उसकी गरज थी, क्योंकि जो ये क्लेम करता है अरमगान कि जो इसकी फ्रेंड है जो अभी दुबई से आगे अमेरिका चली गई है, सुनने में यही आ रहा है। तो शायद उसको शक था कि मुस्तफ़ा के साथ ताल्लुक़ तो नहीं बन गया उसका, और उसने इसको इनवाइट किया। मुस्तफ़ा को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। मुस्तफ़ा बीबीए का स्टूडेंट है, डीएचए कराची में रहता है और मुस्तफ़ा जाता है अपनी गाड़ी पे और वहाँ पे घर में ये अरमान फिर उसको टॉर्चर करता है, सीवियर टॉर्चर करता है आयरन रॉड के साथ। वहाँ पे ये बेहोश हो जाता है। अरमान बताता है फिर मैंने मुस्तफ़ा को उठा के उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला। दूसरा हमारा कॉमन फ्रेंड शिराज, उसके साथ हम दोनों ड्राइव करके हम हब के इलाके बलोचिस्तान पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके एक डिजर्टेड एरिया में हम उसको आग लगाते हैं। लेकिन आग लगाने से पहले चेक करते हैं डिग्गी में कि मुस्तफ़ा अभी ज़िंदा है कि नहीं। मुस्तफ़ा ज़िंदा होता है उसमें, और पुलिस को जो क्लेम करता है, जो कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चला है, कि भाई अगर तुम भाग सकते हो तो भाग लो। इट्स टोटली नॉनसेंस। ही इज टॉकिंग अबाउट अरमगान। वो जितना उसको टॉर्चर कर दिया हुआ था उसकी सांसें ज़रूर चल रही थी। ही नीड्स टू बी इन हॉस्पिटल। अगर उसकी ज़िंदगी अगर कोई इसके दिल में रहम आता, बचाना मकसूद होती, लेकिन प्योरली ब्रूटल मर्डर इसने उसका करना था। वो जिंदा था और लेकिन इसने उसको जिंदा वहाँ पे जलाया, कार समेत। मुस्तफ़ा जल गया। और 6 जनवरी के बाद 14 फरवरी आप देखें पूरा एक वीक लग जाता है पुलिस को उसको एक नामालूम शख्स की लाश समझते हुए वो दफनाती है। बट एनीवेज आज चूँकि दूसरा दिन था इंटरोगेशन का अरमगान की, 4 दिन का पुलिस को रिमांड उसका मिला हुआ है। तो उसमें जो मेन यही है, इसका कन्फेशन है। इससे पहले ये और इसका बाप, आई स्टिल वंडर इसके बाप को क्यों नहीं पकड़ा, जिसने पुलिस मुकाबला जब इसके घर हुआ, पुलिस इसको रेड करने के लिए गई और इसने बकायदा पुलिस पे फायरिंग की जदीद असले से। इसके गार्ड भी मौजूद थे। तो पुलिस आई डोंट नो कि उसको अलाउ किया हुआ है। वो इंटरव्यू देता फिर रहा है कि पुलिस बिकी हुई है, पुलिस चोर है और फलाना है। तो उसको वो कैसे आज़ाद है इसका बाप, जबकि ये सारा बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। एनीवेज कमिंग बैक टू दैट इंटेरोगेशन, पुलिस की और मज़ीद क्या सामने आता है। पुलिस की इंटेरोगेशन में ये भी सामने आता है कि ये साहब जो है अरमान, ये इन्होंने एक जो है बहुत हार्ड नशा किया हुआ था और क्रिस्टल मेथ का और आइस का। ये हार्ड नशा है, जब आप कर लेते हैं तो अपने सेंसेस में नहीं रहते। और इसका भी यही कहना है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आइस एंड क्रिस्टल मेथ मैं बिल्कुल अपने होश में नहीं था, मैं पागलों की तरह मैंने उसे मारा है। तो वेल ऑलरेडी भी इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है ड्रग्स का काम भी करता था और मुस्तफ़ा भी पहले पकड़ा गया था, एएनएफ ने पकड़ा था इसी चक्कर में। ड्रग्स जो है अरमगान सप्लाई करता है। अपेरेंटली इसका सामने जो
बिजनेस है, कवर अप बिजनेस है, वो कॉल सेंटर था, लेकिन कॉल सेंटर की आड़ में ये क्रिप्टो करेंसी का कारोबार भी कर रहा था, फ्रॉड भी कर रहा था, और लंबा चौड़ा इसने पैसा बनाया, ड्रग मनी भी इसके पास है। और सोमसो पुलिस ने इसके घर से आज इसके 2 CNIC मीन शनाख्ती कार्ड रिकवर किए हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसे वाले बंदे के लिए 200 शनाख्ती कार्ड भी इस कंट्री में बन सकते हैं। पूरा हमारे सिस्टम को मुंह चढ़ा रहा है कि जिसके पास पैसा है, माइट इज़ राइट वाला असूल है, वो बिल्कुल पाकिस्तान में खुल के चलता है। तो 6 मुकदमात मैंने कल के वीलॉग में आपको बताया ऑलरेडी इन द मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल। 6 मुकदमात में ये जेल गया है और बड़े आराम से वापस आ गया, कमा लिया, जिसमें ये ड्रग का केस भी था, ANF का इसके ऊपर, अटेम्प्टेड मर्डर, ऑलरेडी किसी को कत्ल करने की कोशिश कर चुका है ये, वो केस इसके ऊपर है, फ्रॉड का केस इसके ऊपर है। लेकिन जिंदाबाद, ही इज अ यंग गाय, लेकिन देखें पैसे की ताकत के साथ। और इसके बाप का भी अगर आपने कई इंटरव्यूज देखे हों सोशल मीडिया के ऊपर, पता लग रहा है कि उसका जो डर्टी मनी है वो किस स्ट्रांगली वो खुद से स्पीक कर रही है। उसका बाप नहीं बोल रहा, उसकी डर्टी मनी बात कर रही है। तो इसके इतने बड़े कन्फेशन के बाद कि मैंने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाया है, तो इसके लिए तो आई वंडर के पुलिस की भी कोई सिंपैथी नहीं होगी। अगर वो इसके साथ शायद कोई डंडा सोटा भी कर रही है तो यहाँ पे तो हमें जस्टिफाइड ही लगता है। और आगे चल के मज़ीद जिस तरह ये बताता है कि उसको ज़िंदा जलाने के बाद हम मुख्तलिफ उसमें बसों में लिफ्ट लेते लेते कराची आए, कराची से हम लाहौर चले गए, लाहौर से स्कर्दू, और फिर जब वापस आए हैं और दूसरी जानिब पुलिस सोई पड़ी थी शुरू के दिनों में। बाद में जब थोड़ा सा इसकी माँ ने ज़्यादा ह्यू एंड क्राई किया है और फिर मीडिया प्रेशर बिल्ड हुआ है, तो फिर पुलिस भी वेकअप हुई, जागी, और उसके बाद से इस केस को सीरियस लिया और अभी स्टिल एक तरह का टॉक ऑफ द टाउन है। और वन इज़ होपिंग कि ये अपने लॉजिकल एंड पे पहुंचे और आखिर में हमें ये ना पता चले कि अरमगान और उसके बाप की डर्टी मनी जो है वो फिर से अपना रोल प्ले कर रही है और ये कानून के शिकंजे से, और बल्कि गैलोस से, फांसी के फंदे से ये बच गया। ये हमें खबर ना सुनने को मिले तो अच्छा है। तो अभी मज़ीद चीज़ें इसमें सामने आएंगी, इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर वे। तो आज तक का जो लेटेस्ट था वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।